हे गाइस, वेलकम टू फिल्मी गुरु। आज मैं आपके लिए सन 2000 में रिलीज हुई एक ड्रामा रोमांस मूवी का रीकैप लेकर आया हूँ। मूवी का नाम है मेलिना। तो चलें शुरू करते हैं। इस मूवी में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम मेलिना है। वो बहुत ही खूबसूरत है। मेलिना एक छोटे से गांव में रहती है और वो अपने शहर की सबसे खूबसूरत औरत है। शहर के सारे मर्द उसे पसंद करते हैं, जबकि शहर की औरतें उसके खिलाफ जलन महसूस करती हैं और उसके जैसी बनना चाहती हैं। शहर का हर मर्द चाहता है कि मेलिना उसकी हो। इस शहर में एक लड़का रहता है जिसका नाम रेनाटो है, जो मेलिना से काफी छोटा है। एक दिन रेनाटो अपनी नई साइकिल लेके अपने दोस्तों को दिखाने के लिए लेके जाता है। उसके दोस्त कहते हैं कि हमने सुना है कि मेलिना यहाँ से गुजरने वाली है। सारे लड़के उसे देखना चाहते हैं और इस वजह से एक जगह पे बैठ जाते हैं। उस वक्त मेलिना वहाँ से गुजरती है और ये सब उसे देखने लगते हैं। जब रेनाटो मेलिना को देखता है तो वो उसकी तरफ देखता ही रह जाता है, अपनी नजर हटा नहीं पाता। जब मेलिना गुजरती है तो ये लोग उसके पीछे चलने लगते हैं। जब तक मेलिना शहर के अंदर नहीं पहुंच जाती तब तक ये लोग उसके पीछे ही रहते हैं। हम देखते हैं कि मेलिना के पिता एक टीचर हैं। वो अपने स्कूल में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। वो लोग क्लासरूम में बैठे होते हैं और मेलिना के बारे में अलग अलग तरीके से बातें करते हैं। ये सब मेलिना के पिता को परेशान करते हैं। तभी रेनाटो मेलिना के घर के पास जाता है और उसके घर में झांकता है। मेलिना घर में उदास बैठी होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मेलिना का पति जंग के दौरान आर्मी के साथ गया है और अभी तक वापस नहीं आया। दूसरी तरफ हम रेनाटो और उसके दोस्तों को देखते हैं जो मेलिना के बारे में बातें कर रहे होते हैं। रेनाटो का दोस्त उसे कहता है एक बार मेलिना ने उसे सिगरेट मंगवाई थी। इस शहर के लोग मेलिना के बारे में बुरा भला बोलते हैं और कहते हैं कि वो अच्छी औरत नहीं है। मेलिना के बारे में सोसाइटी में काफी अफवाहें फैली हुई हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रेनाटो को मेलिना बहुत पसंद आने लगती है। रेनाटो कई लोगों से ये सुनता है कि मेलिना एक अच्छी औरत नहीं है और वो सबसे खुल के बात करती है। धीरे धीरे रेनाटो भी मेलिना के बारे में सपने देखने लगता है और सोचता है कि मेलिना उसके साथ हो। रेनाटो अब एक बड़े आदमी की तरह जीना चाहता है, लेकिन असल में वो एक टीनेजर ही है। एक दिन रेनाटो अपने पिता की पैंट काट कर खुद पहन लेता है क्योंकि इसे शॉर्ट्स पहनना पसंद नहीं है। उसके पिता इस पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं, लेकिन फिर भी रेनाटो सुधरता नहीं और अब उसके दिमाग में मेलिना ही रहती है। मेलिना को देखने का जुनून रेनाटो के सर पर छाया रहता है। वो मेलिना को छुपकर उस छोटे से होल से देखता है जो उसने बनाया है, जबकि मेलिना को इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता। फिर अचानक एक दिन मेलिना को खबर मिलती है कि उसका पति जंग में शहीद हो गया है। ये सुन के मेलिना बहुत उदास हो जाती है और रोती है। हमें यहाँ मालूम होता है कि मेलिना अपने पति से कितना प्यार करती थी। जब उसे पता चलता है कि उसका इंतजार अब खत्म हो गया है तो वो इस सोच में पड़ जाती है कि अब वो क्या करेगी। फिर वो अपने पिता के घर शिफ्ट हो जाती है। एक दिन रेनाटो काम कर रहा होता है जब उसने कुछ लोगों को मेलिना के बारे में अलग अलग तरीके से बातें करते सुना। उसके दिल में ख्याल आता है कि सिर्फ वो ही है जो मेलिना के बारे में सच जानता है। वो सोचता है कि उसे सबको बताना चाहिए कि मेलिना बुरी औरत नहीं है, बस वो अपने पति से मोहब्बत करती है। अब रेनाटो अपने पिता के घर के पास से भी मेलिना को देखने लगता है। वो कल्पना करने लगता है कि वो मेलिना को तसल्ली दे रहा है और कहता है परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने अपने दिल के बात मेलिना से कह दी। इसके बाद हम देखते हैं कि रेनाटो चर्च जाता है और वो दुआ करता है कि भगवान मेलिना का ख्याल रखना और मैं यहाँ रोज कैंडल्स जलाया करूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलिना के पिता को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि मेलिना का शहर के हर मर्द के साथ अफेयर चल रहा है और आपकी बेटी अच्छी औरत नहीं है। ये सुनकर उसके पिता को बहुत गुस्सा आता है और वो मेलिना को अपनी बेटी मानने से इनकार कर देते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं। मेलिना फिर से अकेली हो जाती है। जब रेनाटो को इस बारे में पता चलता है कि मेलिना फिर से अकेली रहने लगी है तो वो उसके घर के बाहर आ जाता है और उसे उसी होल से देखने लगता है। एक रात जब वो मेलिना के घर के बाहर होता है तो वो देखता है कि एक पुलिस ऑफिसर उसके घर में है। ये सब देख के लगता है कि जैसे उनका सच में अफेयर हो। ये देख के रेनाटो को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि मैंने तो उसे अच्छी औरत समझा था और मैं तो औरों को ये भी बताने वाला था कि मेलिना एक अच्छी औरत है। ये बात उसके जहन में नहीं बैठती। तब वो पुलिस ऑफिसर घर से बाहर आता है और रेनाटो से छुपने की कोशिश करता है। पुलिस ऑफिसर को एक डॉक्टर भी वहाँ मिलता है जो कहता है कि मेलिना की मुझसे शादी होने वाली है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इन दोनों में इस बात पर झगड़ा होता है और फिर पुलिस भी वहाँ आ जाती है। ये बात शहर में फैल जाती है कि मेलिना का मैरिड मर्द के साथ अफेयर है और उसे जेल भी हो सकती है। मेलिना बहुत परेशान हो जाती है और एक लॉयर के पास जाती है और उसे मदद मांगती है। मेलिना का लॉयर ये केस जीत जाता है और सबको मालूम होता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था, लेकिन इस जीत के बाद वही लॉयर मेलिना पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। मेलिना उसे रोकती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। ये सब कुछ देखकर रेनाटो को बहुत बुरा लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि दुश्मन का हमला होता है और मेलिना के पिता की मौत हो जाती है। जब मेलिना को अपने पिता के इंतकाल का पता चलता है तो वो बहुत उदास हो जाती है क्योंकि अब उसका कोई नहीं बचा था जो उसका ख्याल रखे। जो पेंशन मेलिना को अपने पिता के वजूद के लिए मिल रही थी वो भी अब बंद हो गई थी क्योंकि ये साबित हो गया था कि उसके पिता अब जिंदा नहीं है। अब मेलिना के पास पैसा भी खत्म हो गया है। मेलिना सोचती है कि कोई काम शुरू करे, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फिर कुछ देर के बाद वो एक सीजर उठाती है और अपने बालों को काटना शुरू कर देती है। वो सोचती है कि दुनिया मुझे बुरी औरत कहती है तो अब मैं बुरी औरत बन जाती हूँ। ये सब देखकर उस चोमू रेनाटो को बहुत बुरा लगता है और वो ठरकी उदासी में खाना पीना छोड़ देता है। रेनाटो के पिता को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो भी वही करता है जो रेनाटो चाहता था। उसके पिता उसे एक जगह ले जाते हैं जहाँ वो अपनी इच्छा पूरी कर सकता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलिना अब सच में एक बुरी औरत बन चुकी है। शहर के सब मर्द उसके पास आने लगते हैं और उनकी पत्नियां ये सब देखकर परेशान हो जाती हैं और वो सब मेलिना से बहुत नाराज होती हैं और उसे मार पीट कर शहर से
निकाल देती हैं। फिर हम देखते हैं कि मेलिना का पति वापस आ जाता है, वो जिंदा है और जंग में शहीद नहीं हुआ। किसी ने मेलिना के पति के शहीद होने की झूठी खबर फैलाई थी। वो अपने घर जाता है, लेकिन देखने पर पता चलता है कि मेलिना वहाँ नहीं है और वहाँ कोई और रह रहा है। जब वो शहर के लोगों से अपनी बीवी के बारे में पूछता है तो वो सब उसे कहते हैं कि तुम्हारी बीवी एक बुरी औरत बन गई थी और अब वो वहाँ नहीं रहती। जब वो अपने दोस्तों से मेलिना के बारे में पूछता है तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं और उसकी मदद नहीं करते। ये लोग उसका मजाक बनाते हैं और उसे मार कर वहाँ से गिरा देते हैं। ये सब देखकर रेनाटो को बहुत बुरा लगता है। फिर वो सोचता है कि सिर्फ वही है जो मेलिना की सच्चाई जानता है और वो सबको ये बताएगा कि वो एक अच्छी औरत है। इसके बाद रेनाटो मेलिना के पति को एक चिट्ठी लिखता है और उसमें सब बताता है कि कैसे लोगों ने मेलिना के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई और कैसे लोगों की बातों से मेलिना परेशान हो गई थी। ये सब लिख के वो मेलिना के पति को सब कुछ समझा देता है। जब मेलिना का पति ये चिट्ठी पढ़ता है तो वो शहर के लोगों पर गुस्सा होता है। वो वापस जाता है और मेलिना को वापस ले आता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि रेनाटो और मेलिना मिलते हैं। जब मेलिना के बैग से कुछ चीजें गिर जाती हैं, रेनाटो उन चीजों को उठाकर मेलिना को देता है और मदद करता है। वो मेलिना के लिए दुआ करता है कि उसका आने वाला वक्त अच्छा हो। उसके बाद दोनों अलग रास्तों पर चल पड़ते हैं और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपका भी कोई रेनाटो जैसा ठरकी दोस्त है या मेलिना जैसी खूबसूरत दोस्त है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।